आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। 2019 में हर नेता अपनी जीत की पटकथा लिखने में जुटा है और जी जान से जुटा है। एक दूसरे की कमजोर कड़ी पर चौतरफा प्रहार हो रहा है। पहले सीबीआई के बहाने मोदी सरकार और ममता सरकार में खुल्लम खुल्ला वार और पलटवार हुआ और अब भ्रष्टाचार के सियासी अध्याय में रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री हो चुकी है। तो उधर कांग्रेस भी राफेल के मुद्दे को जिंदा रखने का अथक प्रयास कर रही है सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लाइन खुलकर पेश कर दी है। बीजेपी 2019 में भ्रष्टाचार पर वार का मुद्दा बड़ा बनाने में जुटी है। तो क्या भ्रष्टाचार पर करके वार 2019 में बढ़ेगा बीजेपी का जनाधार? आज जनता के बीच इसी पर होगी जोरदार बहस। चौकीदार बनाम भ्रष्टाचार, यानी एक तरफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। क्या बीजेपी जिस लाइन पर चुनाव लेके जा रही है, 2019 का चुनाव उसी पर होगा। भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, हटाओ, हटाओ। उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। जिन्हें जो करना है भ्रष्टाचार, वो रास्ता निकाल लेते हैं। क्या 2019 की लड़ाई चौकीदार बनाम भ्रष्टाचार होने जा रही है? पिछले कुछ महीनों में जिस तरह मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों पर सख्ती अपना रही है, उसमें मैसेज साफ है कि 2019 में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। शारदा चिटफंड घोटाले के दाग ममता सरकार के दामन पर लगे हैं, लेकिन लोकतंत्र बचाने के नाम पर भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश हो रही है। दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया है। यहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि देश में भ्रष्टाचार खत्म ना हो। हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन किसी न किसी के हाथ पैर कहीं फंसे हुए थे, इसलिए चाहते हुए भी कर नहीं पाते थे। हमें हमारा कोई बैगेज नहीं है। आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। महागठबंधन का दम भरने वाले ज्यादातर विपक्षी दल भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे हैं। यूपी में अवैध खनन में अखिलेश यादव, तो मूर्ति घोटाले में मायावती की तत्कालीन सरकार की जांच चल रही है। तो वहीं नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पर तलवार लटकी है। तो जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा फंसे हुए हैं। उनके दामाद की कंपनियों के पास कमीशन पहुंचा है गांधी नेहरू फैमिली के दामाद। जितना आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं आप करिए, आप कानून को लागू करिए, आप रॉबर्ट वाड्रा पे, आप चिदंबरम पे, आप सब पे कानून चलाइए, नो प्रॉब्लम। मगर आप राफेल मामले पे भी जवाब दीजिए। इतना ही नहीं, देश ही नहीं विदेश में छुपे दलालों पर भी मोदी सरकार का कहर बरपा है। अगस्टा वेस्टलैंड केस में बिचौलिए रहे क्रिश्चियन मिशेल और दूसरे कई आरोपियों को सीबीआई भारत ले आई है। तो भगौड़े विजय माल्या को ब्रिटेन से लाने की कानूनी लड़ाई पूरी हो गई है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार पर करके वार मोदी ने की 2019 की राह तैयार। आज इसी पर होगा ये देश है हमारा। चौकीदार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महागठबंधन या कई विपक्ष के ज्यादातर बड़े नेताओं के दामन पर भ्रष्टाचार के चींटे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जहां नेशनल हेराल्ड टैक्स चोरी मामले में जमानत पर बाहर हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे हुए हैं। लंदन में कई घर और आर्म्स डीलर के साथ नजदीकी के मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है और वो भी अंतरिम जमानत पर इस समय बाहर है। यूपी में अखिलेश यादव पर खनन घोटाले की आंच है
तो तत्कालीन मायावती सरकार पर पत्थर खरीदने में करोड़ों की हेराफेरी करने के संगीन और गंभीर आरोप हैं और इस मामले की जांच चल रही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के और कई दूसरे मामलों में जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो उनके बच्चों पर भी आय से ज्यादा संपत्ति के कई मामलों पर जांच चल रही है। उधर मोदी विरोध में सीबीआई को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की सरकार शारदा और नारदा के मामले में फंसी पड़ी है। शारदा चिटफंड घोटाले में वो पूरी तरह से घिरी हुई है। कई सांसद और मंत्री अंदर भी जा चुके हैं। कुल मिलाकर चौकीदार को चोर बताने वालों के खुद के बही खाते आरोपों की शाही से रंगे हुए हैं। यानी बार बार बीजेपी एक ही बात बोलती है कि एक तरफ भ्रष्टाचार है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ वार है। तो आज इसी पर हम सीधा संवाद करेंगे। ये देश है हमारा। हमारे साथ इस चर्चा में एलजेपी के वरिष्ठ नेता, महासचिव, प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, उनका स्वागत है। मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता, नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर भी है। रोहन गुप्ता जुड़े, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। नेता राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नेता, आपका भी स्वागत है। चलिए मैं इस कार्यक्रम को ओपन करता हूं और सीधा सुधांशु त्रिवेदी आपसे शुरुआत करता हूं। क्यों आप 60 सेकंड आप चारों के हैं, 60 सेकंड, क्यों आपको लगता है यह चुनाव भ्रष्टाचार बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव है? बहुत स्पष्ट है कि जितने भी दल तथाकथित महागठबंधन में हैं, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, मगर क्या हमारे जमाने के हैं? ये शारदा घोटाला हमारे जमाने का है, यूपीए के जमाने का है। मुलायम सिंह जी और मायावती जी के ऊपर जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस हैं, वो यूपीए के जमाने के हैं, हमारे जमाने के नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी पे जो केस है, वो तो श्री नरसिंहा राव और श्री एच.डी. देवगौड़ा जी के जमाने का है। कांग्रेस के ऊपर तो बोफोर्स के जमाने का केस किस जमाने का है? श्री राजीव गांधी जी के जमाने का है। तो मैं तो बहुत साफ कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे वो दल हैं जो भ्रष्टाचार के हिस्ट्री शीटर हैं। और वो किसके खिलाफ खड़े हैं? एक ऐसे चौकीदार के खिलाफ जो पकड़ पकड़ कर सबको अंदर लेके आ रहा है, चाहे मिशेल हो, माल्या हो, सक्सेना हो, तलवार हो। और जब ये लोग मिलकर उनके ऊपर आक्रमण की बात करते हैं तो बहुत दूसरी बात, स्टालिन के ऊपर केस, 2G किसके जमाने का केस है? इनके जमाने का केस है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के मामले में तो इनकी वो स्थिति है कि एक हो तो समझाइए आके, कुपही में ही भांग पड़ी है, और एक हो तो उसका इलाज करो, यहां तो कुएं भांग पड़ी है, जिसने पिया है वही मस्त हो गया है। ठीक है, आपके 60 सेकंड पूरे हुए, आपने पूरी 60 सेकंड में बात कंप्लीट करी। आपको भी एग्जैक्टली 60 सेकंड मिलेंगे, 60 सेकंड बाद मैं रोक दूंगा। रोहन गुप्ता, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लड़ाई है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ कम और भ्रष्टाचार के पक्ष में ज्यादा है। देखिए, मोदी जी सरकार का एक ही रूल रहा है कि फले फूलेगा भ्रष्टाचार, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी बहुत बड़े प्यार से बोलते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो अब उनका मंत्र हो गया, खाऊंगा, खाने दूंगा और पैक करके ले जाने दूंगा। खाऊंगा कैसे? अगर आप 500 करोड़ का जो फंड मिला है इलेक्शन पार्टीज को, उसमें से 93% फंड बीजेपी को मिलेगा। आज भी मिला है। आप कर्नाटक में देखिए, 50-50 करोड़ एक एक एमपी को, एमएलए को ऑफर किया। ये पैसा कहां से आ रहा है? हमने गुजरात में देखा, राज्यसभा के सीट के समय पैसा कहां से आ रहा है? तो पहला हो गया खाऊंगा। खाने दूंगा, अनिल अंबानी जी, उनके खास 1,30,000 करोड़, बोले खाओ बेटा, 7 दिन पुरानी कंपनी है, राफेल है, कुछ भी करो, आप पैसा खाओ। और पैक करके ले जाने दूंगा, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी। क्या है? देश की जनता पूरा देख रही है। जो दोगली जो नीति है, देश की जनता ये सहन नहीं करेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। येदियुरप्पा को उन्हीं की पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ निकाला। आज तक एक भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जीएसपीसी घोटाला, 1 लाख करोड़ का घोटाला मोदी जी के समय में। मेरा यही कहना है कि ये जो डबल फेस है, दोगली नीति, देश की जनता जान चुकी है और उसी का जवाब 2019 में उनको देगी। आपने 60 सेकंड से ज्यादा समय लिया, एक के बाद पे अब वक्त आपका है। मैं बहुत सीधा रुख करता हूं। एनडीए के पक्ष में यह है कि एनडीए इस लड़ाई को भ्रष्टाचार बनाम मोदी की लड़ाई बना रहा है, और कांग्रेस का भी आपने पलटवार सुना कि आप लोग तो भ्रष्टाचार भी करवाते और पैक करके भगवाते भी हैं। देखिए, जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, ये उसको टेस्ट करके बता रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और पैक करके, और एक सेकेंड, खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उसी सिलसिले का उन्होंने अभी तक उसको मेंटेन करके रखा है कि जो भ्रष्टाचारी होंगे उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई निष्पक्ष एजेंसियां करेंगी। और ये नतीजा किस लिए आ रहा है? ये गठबंधन क्यों हो रहा है? और गठबंधन एक स्वर में ये कैसे बोल रहा है कि मोदी जी को हटाओ? इसीलिए हटाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का उनका केस न खुले, उनको जेल न जाना पड़े। अब मैं एक एक करके जरा फिगर भी बता दूं। लाखों करोड़ के घोटाले हैं,
सोनिया राहुल 5,000 करोड़ का और 600 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की रिकवरी वो भी जमा नहीं कराई, जबकि इन लोगों के पास अरबों रुपए हैं। उसके बाद आइए हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बाद आइए चिदम्बरम साहब, उसके बाद आइए शशि थरूर, उसके बाद आइए तेजस्वी स्वरूप, उसके बाद आइए अखिलेश यादव, उसके बाद आइए मायावती। मतलब ये सारे इकट्ठे होने का कारण क्या है? सिर्फ एक कारण कि इनके केस ना खुले और इनको जेल ना, इनको जनता की चिंता नहीं है, जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। ठीक है, कोई पॉजिटिव एजेंडा आपके लिए जनता की चिंता नहीं, अपनी चिंता है। राजकुमार भाटी, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। बीजेपी कह रही है गठबंधन इसलिए भी हुआ क्योंकि एक को खनन घोटाले से बचना है और दूसरे ने जो पत्थर में घोटाला करा है उससे बचना है। तो ये घोटालों का भी, घोटालेबाजों का भी गठबंधन है। जवाब इस बात का। खनन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ, उसमें कहीं भी श्री अखिलेश यादव जी का नाम सीबीआई की जांच में अभी तक नहीं आया। मेरी समझ से बाहर है कि मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का नाम इस संदर्भ में क्यों लिया जा रहा है। ना तो 1 रुपए का आरोप कभी मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगा है, ना 1 रुपए का आरोप कभी हेराफेरी का अखिलेश यादव के ऊपर है। रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चले, देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, बहुत ही प्रशंसनीय काम है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में इनका रवैया दोहरा है, दोहरे मापदंड है। ये उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें भारी घपले हुए, बहुत घोटाले हुए, हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, इसके बावजूद अभी तक सीबीआई जांच शुरू क्यों नहीं हुई है? ये शारदा घोटाले में तो सीबीआई के 40 अधिकारी एक पुलिस कमिश्नर के घर दबिश देने पहुंच जाएंगे, लेकिन उसी शारदा घोटाले में जो मुकुल रॉय मुख्य आरोपी थे, जब वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उनसे पूछताछ तक भी नहीं की जाएगी। और अभी इन्होंने बताया, सुधांशु जी ने, भांग पड़ी हुई है कुएं में। ठीक है, भांग पड़ी हुई है, लेकिन आपकी पार्टी तो बाल्टी भर भर के पी रही है, बाकी तो गिलास से पी रहे हैं। आपकी पार्टी बाल्टी भर भर के पी रही है। व्यापम घोटाला किसकी सरकार, किसकी पार्टी का व्यापम घोटाला? देश का सबसे बड़ा घोटाला। ठीक है, 60 सेकंड हो गए आपके भी, 60 सेकंड आपने भी वक्त लिया। अब मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आप पर एक बड़ा आरोप है, जो विपक्ष का आरोप है। विपक्ष के हवाले से मैं कह रहा हूं कि आप पार्टी देखकर, विरोधी देखकर केस फाइल करते हैं। ममता बनर्जी भी यही कह रही है, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं, करुणानिधि साहब के बेटे स्टालिन भी यही कह रहे हैं और गांधी परिवार भी यही कह रहा है। इसके 2 प्रकार के उत्तर हैं। पहला उत्तर यह है कि जितने भी लोग हैं, लालू प्रसाद यादव जी पे 1996 से केस है। हमारी सरकार थी क्या? स्टालिन जी के ऊपर कब से केस है? 2010 और 11 से। हमारी सरकार थी क्या? आपने कहा कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस मायावती जी पे 2004 और 5 का केस है। हमारी सरकार थी क्या? मुलायम सिंह जी के, आदरणीय मुलायम सिंह जी के लिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, घोटाले वाला केस तो आप ही ने लगाया, पत्थर घोटाले वाला केस। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना, इनकी तो परंपरा है, इन लोगों की तो गौरवशाली परंपरा है ना भ्रष्टाचार की, तो एक के बाद एक वर्षों में ये बातें आती रही। उनका कहना है कि केस पुराना हो, स्पीडअप आपने करा, केस पुराना हो, स्पीडअप आपने करा, केस पुराना हो, स्पीडअप आपने करा। नहीं, अरे एक नहीं, 25 केस है, केस तो पिकअप होते रहते हैं। अब मुकुल राय जी की बात कहता हूं, भाई मुकुल राय को तो पहले सीबीआई पूरी तरीके से इंटरोगेट कर चुकी थी, और मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार तो इनकी है पश्चिम बंगाल में। अगर इनके बाद मुकुल राय के लिए रत्ती भर सबूत तक क्यों नहीं दिया एजेंसीज को? अरे होता तो लहरा रहे होते इस समय आके मीडिया में, हकीकत में कुछ भी नहीं था। इसीलिए ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अभी लोग कहते हैं कि साहब खाऊंगा ना खाने दूंगा, अपने मित्र रोहन जी ने कहा करके ले जाऊंगा। हकीकत में क्या है, सुनिए, आप लोगों ने सुना होगा, कोई आदमी कहता इतना कमा के रख लो कई पीढ़ियां तक खाएं। और आपने देखा है देश में एक ऐसा परिवार है जिसने पिछले 3 पीढ़ी से ना नौकरी की ना बिजनेस, और उसके बाद 650 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस। ये होता है पीढ़ियां खा रही हैं आराम से बगैर जवाब दे रहा हूं इसका। ठीक है, आपका वक्त है, पब्लिक ताली मार रही है इस जवाब पर। अच्छा, रोहन गुप्ता, क्या आपको आप की स्कीम में बुरी तरह से इस समय नरेंद्र मोदी ने फंसा दिया है? क्योंकि भ्रष्टाचार आपकी पार्टी की कमजोर कड़ी है, आप जानते हैं क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बोला उसका जवाब दे दूं। नौकरी तो युवाओं को भी आप नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम एक ट्रिक दिखा दीजिए जैसा जैसी कि 50,000 का 80 करोड़ एक साल में कैसे हो जाए, तो ये बेचारे युवाओं का भला हो जाएगा। इनको एक ट्रिक दीजिए कि भाई साहब ये बिजनेस करिए जहां से आप 50,000 डालेंगे और एक साल में 80 करोड़ हो जाएगा। ये ट्रिक तो सिर्फ बीजेपी बता सकती है, हम नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात, इनकी कई राज्यों में सरकार थी अमित जी, आप राजस्थान में आप देखिए, वहां पे खनन घोटाला, आप रमन सिंह सरकार थी छत्तीसगढ़ में, वहां पे पीडीएस घोटाला, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला 1 लाख करोड़, महाराष्ट्र में चिक्की घोटाला, गुजरात में जीएसपीसी घोटाला। येदुरप्पा के सामने उन्हीं की पार्टी ने कार्रवाई की थी, हमने नहीं की थी।
आज एक चीज बताइए, अगर उनकी नीयत साफ होती, अगर नीयत गलत नहीं होती, तो यही सीबीआई, क्या ये सारे घोटालों में से कहीं पे भी रेड नहीं होती? ये जो गांधी परिवार पे आरोप लगा रहे हैं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आज उनकी 4.5 साल से ये सत्ता में, अभी उन्होंने 2G की बात की, उनको मैं बता दूं, मुझे नहीं लगता कि डिबेट में इतने बड़े जो प्रवक्ता उनको गलत बोलना चाहिए। 3.5 साल तक उनकी सरकार ने आर्ग्यूमेंट की और उनके सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह बताया लताड़ा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, क्यों हमारा समय व्यर्थ करते हो? तो ये राजनीतिक आक्षेपबाजी से नहीं चलेगा। अगर आपके पास सबूत होते, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, 4.5 साल थे, हमारे नेताओं को जेल में डाल के दिखा दे, प्रूव करके दिखा दे, तब जनता आपके साथ मानेगी। हवा पानी से बात नहीं चलेगी। कार्रवाई होती है, आप चिल्लाते हैं कि बदले की कार्रवाई हो रही है, बताइए ना, कार्रवाई करें तो बदले की कार्रवाई। 2G कहां प्रूव हुआ? नहीं, एक मिनट सुनिए, मेरा सवाल है, 2G कहां प्रूव हुआ? कोल घोटाला कहां पे प्रूव हुआ? बताइए मुझे। आप कोर्ट में देखिए, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूं। अब 2 में से एक बात मानिए। अच्छा, राफेल घोटाले पे सीबीआई से, सुनिए, 2G घोटाले पे उसी सीबीआई की 2G घोटाले पे उसी सीबीआई कोर्ट से आपको राहत मिल गई, तो ये सत्य की विजय थी। वो सत्य की विजय थी। और जब सीबीआई आपके किसी अधिकारी को करते हैं, अब आप 2 में से एक बात मान परेशानी का काम, या तो ये मानिए कि सीबीआई सही हार चुके हैं, अब 2G में सीबीआई सही थी और सादा में सीबीआई गलत थी। सीबीआई ऐसे नहीं होता है। ऐसा दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम कमिश्नर ऑफ पुलिस पे हम लोग झापा डालेंगे, सीबीआई को मैसेज मिल गया, जो हुकुम मेरे आका, सीबीआई लग गई पीछे। क्या बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने बोला पेश होने के लिए, आप सवाल की बात कर रहे हैं, इमोशनल नहीं। मैं जवाब कर रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। क्या बोला? क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा। उसकी बात कर रहा हूं। सुनिए पूरी बात सुनिए। ना डीजीपी को कंटेम्प्ट का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी को कंटेम्प्ट का नोटिस, आपने देखा पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता को कंटेम्प्ट का नोटिस। आधी बात मत बताइए। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट होने वाली थी सीबीआई। एक बात जो रेल की जवाब सुनिए। ठीक है, एक सेकंड, जो आर्ग्यूमेंट है नहीं, देखिए बीजेपी की तरफ से नहीं, मैंने ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से आर्ग्यूमेंट किया, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला बताया, जो आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं था। नहीं, ये इनकी जानकारी बिल्कुल गलत है। मुझे बताइए, जब जनरल कंसेंट विड्रॉ हो गए, ये बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं सीबीआई की। एविडेंस की बात सीबीआई नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि स्वायत्ता के ऊपर हमला न हो, राज्य की स्वायत्ता पे हमला नहीं हो सकता। कमाल की बात है, नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि आप कीजिए, प्रेसिडेंट हम अभी भी बोल रहे हैं, आप भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल गलत चीज नहीं, आपको सिर्फवादी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल रखिए। अच्छा, सीबीआई प्रूफ नहीं दे पाई कि क्यों उन्होंने रेड की, और इसीलिए बोला रेड तो हुई नहीं। 40 लोग क्या थे? सर 40 का थोड़ा जनता में भी रहम खाइए। आप एक सेकंड, उनकी बेबसी पर रहम खाइए। अरे हमारे जिनके 2 बड़े नेता आप हाई कोर्ट से 50,000 रुपए की जमानत पे हो, तो वो हर जमानती के पक्ष में ही खड़े होंगे भाई। हमारे पास कौन सी समस्या की बात है? 50,000 ये तो उनकी फितरत की बात है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कार्यक्रम को देख सकता है। हम कह देते हैं कि जो नेता कोई बोलता है वो अपनी बात के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले हो चुके हैं। और साथ ही साथ सीबीआई ने रेड की प्ली नहीं डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मैंने हूबहू बताया, जिसमें 3 लोगों को कंटेम्प्ट का नोटिस है और जांच के लिए शिलांग में अपीयर होने के लिए बोला है। रेड की बात नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं डिस्कशन नहीं हुआ। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं व्यूअर्स के लिए भी और ऑनरेबल कोर्ट के लिए भी। ठीक है, मैं एक ही बात पे आपके पास भी आऊंगा, मैं भाटी साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं जनता के बीच में आता हूं। क्या आपको लगता है, सबसे पहले तो आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसमें आप वोट करिएगा, क्या आपको लगता है 2019 में भ्रष्टाचार मुद्दा होगा या फिर होना चाहिए? करप्शन मुद्दा होना चाहिए? हाथ खड़े करके अपनी राय दीजिए। आधे लोगों को लगता है, आगे लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं 60% लोगों को लगता है। ठीक है, आप अपनी राय दे। सवाल पूछना चाहते हैं? कौन सवाल पूछना चाहता है? जी, सवाल क्या है आपका, पूछिए क्विकली। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग महागठबंधन कर रहे हैं उन्हीं सब पे भ्रष्टाचार के आरोप क्यों हैं? क्योंकि उसका जवाब मैं दे दूं। देखिए, अभी एक महागठबंधन वाले ये भी है वैसे। नहीं, ठीक है, मेरे सामने देखिए पूछा, मैं बता दूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, मोदी जी को आप सब युवा है, सबको 2014 में बहुत बड़ा एक कैंपेन किया,
आपको एक टच किया कि नहीं मैं आऊंगा, मैं युवाओं के लिए ये करूंगा वो करूंगा। आज 5 साल हो गए, अब सब लोग पढ़ते हैं, आपको भी मालूम है कि आज अगर आप जॉब लेने जाते हैं, अगर आप MBA करेंगे तो आपको 10,000 12,000 की जॉब ऑफर होती, जो आप करना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार के सपने दिखाए गए, वो युवा हो, वो बेरोजगार हो, वो किसान, आप आपस बीच में बोल रहे हैं, आप यही प्रॉब्लम, सवाल भ्रष्टाचार मैं उसी का आ रहा हूं ना, सवाल भ्रष्टाचार पे था। आप उस बच्चे को रोकने को बोल रहे हैं, आपका सवाल क्या था, रिपीट कर दीजिए, सवाल रिपीट कर दीजिए, सवाल रिपीट कर देता हूं। सवाल मेरा ये था कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप है जिन लोगों पे, वही लोग महागठबंधन के ऊपर दोबारा सवाल सुनाया। अब आप मेरा जवाब, अब इसका जवाब, अगर आपको थोड़ा सा धैर्य होगा तो 1 मिनट आपको जवाब मिलेगा। 40 सेकंड है, जवाब दीजिए, फिर जो चीजें मोदी जी ने बताई, एक भी चीज पूरी नहीं कर पाए। अब मोदी जी में बौखलाहट है कि हम लोग हारेंगे। अगर जो महागठबंधन की बात करें, मैंने आपको गिनाया कम से कम 50 ऐसे केस है जहां पे बीजेपी के नेता अंदर है और हर राज्य में है। ऐसा नहीं, राफेल की बात कर रहे हैं, अगर राफेल में उनको डर लग रहा है तो अगर वो सही है तो क्यों जेपीसी नहीं करवाते? मुद्दा यही है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि 2019 में उनकी लुटिया डूबने वाली है। किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करो, विपक्ष के सामने केस डालो, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जब देखेंगे 2019 में जितना ये लोग ज्यादा करेंगे, उतनी जनता के सामने उनकी इमेज खराब हो रही है कि ये कैसी सीबीआई, ये कैसी सरकार है, उनके घोटाले नहीं दिख रहे हैं। यही जवाब है। तो अमित जी मेरी कृपया एक मिनट आप देंगे तो मैं सवाल सुन के ही जवाब देता हूं। मैं सिर्फ दर्शकों से ये एक बात कहना चाहूंगा कि ये बताइए, मैंने सर आप लोगों के भ्रष्टाचार के बारे में भी पूछा था। अब देखिए, जिसको जवाब दिया उसका भी जवाब सुन लीजिए। मैंने बोला जनता सुन रही है। अब आपने सबके ऊपर एक सवाल का 2.5-3 मिनट से जवाब दे रहे हैं, होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं अब आपने बोला कि ये बताइए, दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूं, जब डर लगता है तब 4 लोग हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, या जब डर नहीं लगता तब खड़े होते हैं? तो डर कौन रहा है समझ लीजिए, महागठबंधन के नाम पे। और लुटिया डूबने की बात है, जब लुटिया डूबने की बात है तो ये सब भ्रष्टाचारी एक साथ आगे खड़े हैं। और आप नोट कर लीजिएगा, आप इतनी देर से बोल रहे थे भाई, मैंने और सुनिए, लुटिया डूबने की बात है तो मैं कहना चाहूंगा ये सब लोग मिलकर एक साथ खड़े हैं। और नोट कर लीजिएगा, ये सब आखिर में जानते क्या कहेंगे, हम तो डूबेंगे सनम। सब चारों दल भ्रष्टाचार से पुड़े हैं, सब चारों दल, आपने चारों को भ्रष्टाचारी बना दिया। दल सब एक दूसरे को लगा रहे हैं। इसमें किसान क्यों फांसी लगा के मर रहा है? क्यों ना पैसा पूरा किसानों? बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ताली होनी चाहिए इस पॉइंट पे। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। ठीक है, राजकुमार भाटी, जो बात सुधांशु त्रिवेदी ने बोली कि जब डर लगता है तो सब इकट्ठा होते हैं, और जो बच्चे ने सवाल पूछा, उस बालक ने सवाल पूछा, उस लड़के ने सवाल पूछा, युवा ने, उसने बड़ा सीधा सवाल पूछा कि महागठबंधन के ही दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों हैं? देखिए, लालू यादव, मायावती, तमाम आरोप। उनका सवाल जो निकला है, भारतीय जनता पार्टी जो एक परसेप्शन बनाती है जी, अब इस चुनाव में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि सब भ्रष्ट हैं, केवल हम ईमानदार हैं। अच्छा, लालू यादव मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं पूछ रहा हूँ, लालू यादव ईमानदार, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, मैं पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता सवाल पूछ रहा हूँ। लालू यादव ईमानदार है, कृपया लालू यादव ईमानदार है, मुझे ईमानदार है, आरजेडी को बताइए, फोन करें, मायावती ईमानदार है, हमारे साथ गठबंधन में भी नहीं है, इनके साथ बताइए, इनके साथ गठबंधन बताइए, वसुंधरा राजे ईमानदार है, अमित शाह ईमानदार है। एक सेकंड बताइए सर, लालू यादव जेल में है करप्शन के मामले में। आप ही के अध्यक्ष ने पर्चा भरा था, आप ही के अध्यक्ष ने ऑर्डिनेंस भरा था, याद करिए वो ईमानदार है। अच्छा रुकिए, जवाब है आपके पास? सर मुझे तो समझ में नहीं आता, राहुल गांधी जब ऑर्डिनेंस भरते हैं तो मास्टर स्ट्रोक, उसी प्लस लालू के लिए ऑर्डिनेंस उसी लालू की वकालत कर रहे हैं, समझ नहीं आता। ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि इधर सब ईमानदार है, इधर सब बेईमान है, सुधांशु जी ने कहा कि डर के वजह से हाथ पकड़े खड़े हैं। हम हाथ पकड़े खड़े हैं 7-8 पार्टी, ये हाथ पकड़े खड़े हैं 40 पार्टी। तो ज्यादा कौन डर रहा है? जो 40 ने हाथ पकड़ रखे हैं, 7-8 ने पकड़ रखे हैं। लेकिन इस तरह की जुमलेबाजी इन्हें करनी है, भारतीय जनता पार्टी की आदत है। रही भ्रष्टाचार की बात, जी राफेल का भ्रष्टाचार का आरोप किसके ऊपर है? व्यापम के भ्रष्टाचार का आरोप किसके ऊपर है? अभी मैंने उत्तर प्रदेश का बताया, 68,500 शिक्षक का। उसके अलावा 3 मंत्रियों के निजी सचिव उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार में 3 मंत्रियों के निजी सचिव अपने कार्यालय में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और जेल गए। तो ये इनके ऊपर आरोप नहीं है। जी एक ही बात पे जवाब देना चाहते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम लालू के प्रवक्ता नहीं है। तो इनकी पार्टी का ये हाल है कि जो FIR अभी 477 करोड़ की हुई है, और CAG ने जब पॉइंट आउट किया तब FIR हुई है खनन घोटाले की, और उस दौरान अखिलेश बाबू मिनिस्टर थे माइनिंग के, और 13 पट्टे उन्होंने दिए हैं।
तो ये इनका जवाब है। देश का और सबसे बड़ा मायावती का खनन जो माफिया घोटाला है, रेड्डी बंधु, मैं देश के सबसे बड़े खनन माफिया भारतीय जनता पार्टी में। अरे उसको छोड़िए ना, ये आप अपनी बात करिए। हमारा का एक का नाम बताइए आप। किसी का 4.5 साल में एक मंत्री का नाम बताइए। घोटालेबाज की फौज उसमें कहीं नाम। और अभी सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए हमने कोई एफआईआर नहीं की है, ये सब यूपीए की टाइम की है। एफआईआर जो मायावती के ऊपर हुई है वो अखिलेश की टाइम की है, पत्थर घोटाले की। 1490 करोड़ का घोटाला है। तो हम तब दुश्मन थे, अब दोस्त हो गए। दोस्त हो गए तो वो जाने। लेकिन एक दूसरी बात और क्लियर कर दो कि सरकार नहीं सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। एजेंसी है, सीबीआई है जो अपना काम कर रही है। क्यों नहीं हो रही है? और उसको रोकने का काम किया ममता बनर्जी ने। आदेश के बावजूद बोले सुधांशु त्रिवेदी, रोहन गुप्ता, मैं आप दोनों के पास आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, कई सारे आरोप हो रहे हैं, लेकिन फिर ब्रॉडर पिक्चर की तरफ में आता हूं। इस समय इस देश के ज्यादातर बहुत बड़ी संख्या आपको दिख रही है, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर आप इस समय मौजूद हैं। आखिरकार भ्रष्टाचार 2014 में बड़ा मुद्दा था। 5 साल आपकी सरकार को लगभग पूरे होने को आए हैं। कांग्रेस ने राफेल को चिपकाने की भरपूर कोशिश करी है। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा तो इसका काउंटर नैरेटिव का नुकसान आपको नहीं हो सकता? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि आरोप दो प्रकार के होते हैं जी। एक होते हैं वाइल्ड एलिगेशन, हवाई आरोप, और एक होता है सब्सटेंटिव एलिगेशन, तथ्यात्मक आरोप। जी, ये जितने भी आरोप तो कोई भी लगा दे खड़े होकर कि जी मैंने ये किया, पर उसमें सब्सटेंस होना चाहिए, उसमें आधार होना चाहिए, चार्जेस फ्रेम होने चाहिए, और किसी जांच एजेंसी की कम से कम प्राइमा फेसियाई कोई रिपोर्ट होनी चाहिए। अब मैं इसीलिए कहना चाहता हूं भाई, राफेल में क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, बोफोर्स में क्या था? कम से कम भारत सरकार की एक एजेंसी फेयरफैक्स की द्वारा रिपोर्ट थी, फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको पॉइंट आउट किया था कि ये होने जा रहा है। मगर इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके साथ स्थिति, मैं सिर्फ फैक्ट बताता हूं। अभी भाटी जी ने ये बात कही, आप बताइए किसी नेता के बारे में आपने ऐसा सुना है कि वो पहले बिलो पॉवर्टी लाइन में था, बाकायदा उनका इनकम टैक्स रिटर्न बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट है, और 10 साल बाद 110 करोड़ की संपत्ति। कौन थे? श्री गायत्री प्रजापति, मुलायम सिंह जी की पार्टी में। आप कहेंगे कि साहब बताइए ऐसा सुंदर, अब नहीं थे, उस समय थे कि नहीं, मंत्री थे कि नहीं, अब मंत्री थे कि नहीं? अरे भाई वो तो आपकी सरकार में पैसे कमाए और फिर उन्होंने निकाले, बने तो स्कीम कौन सी है? बिलो पॉवर्टी लाइन से 100 करोड़ की 110 करोड़ की संपत्ति बिलो पॉवर्टी लाइन से चंद सालों में, और तब आपकी सरकार में मंत्री थे। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होने वाला 2019 के चुनाव में। और क्या आपको लगता है कि ये चुनाव मोदी वर्सेस भ्रष्टाचार होगा? आपकी राय क्या है? जी हाँ, ये मोदी वर्सेस भ्रष्टाचार ही होगा। और मेरा प्रश्न है कांग्रेस से है कि आप कहते हैं महागठबंधन हमने क्या, हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, तो जब सरकार ऐसे नियम लाती है, नोटबंदी, जीएसटी, तो आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? क्यों उनका विरोध करते हैं? देखिए, नोटबंदी का मैं आपको जवाब दे दूं। नोटबंदी नियम नहीं है। रात को 11 बजे मोदी जी को कहीं से आया कि मुझे ये दिखाना कि मैं भ्रष्टाचार हटा दूंगा। मित्रों, आज ये मित्रों बोलते पूरा देश डरता है कि कुछ लेके आ जाएंगे रात को 11 बजे। सबसे ज्यादा तो ये हाल हो गया है, ये हाल हो गया है। कौन डरता है? ये जो हम लोग मित्रों दोस्ती में बोलते थे, वो मित्रों शब्दों को भी ये लोग खा गए। आप डर गए? अरे आप डर बोलते हैं, हम नहीं डरते हैं। हम यहाँ खड़े हैं आपके सामने, आप देश की जनता को आपने डराया। रात को जो 100 लोग लाइन में मरे, मैटर नहीं है। 100 लोग की जो जान गवाई, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? कौन बताएगा? 150 लोगों का बताइए देश। मैं यही बता रहा हूं। समर्थन क्यों नहीं करते? बिल्कुल, हम साथ में हैं जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। खत्म तो करें, भ्रष्टाचार खत्म का हुआ। जब 1500 करोड़ का नोटों की माला पीछे। देखिए, जो राम जी की बात है, राम जी तो आज भी मंदिर के बाहर है, और ये 1500 करोड़ का जो कार्यालय बना है थैंक्स टू नोटबंदी। तो नोटबंदी में सिर्फ इनके अच्छे अब इत्मीनान से, अब सुधांशु जी आपका जवाब। आप कहते हैं समर्थन कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार तो खत्म करिए, समर्थन पहले मांगते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो कार्यालय बना है ना जी, उसकी जमीन तो नितिन गडकरी जी के जमाने में ली गई थी, जब हमारी सरकार भी थैंक्स टू नोटबंदी। अरे कौनो चीज कहीं से भी जोड़ नहीं, हवाई आरोप, नितिन गडकरी जी का मन की बात आ गया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जितने भी कार्य हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, हम बिल्कुल निष्पक्षता के साथ सबको काम करने का मौका दे रहे हैं एजेंसीज को। और यही वजह है कि भारत में ही नहीं, बाहर वाले भी पकड़ पकड़ के आ रहे हैं। क्रिश्चियन मिशेल आया, माल्या के खिलाफ इतना बड़ा स्टेप आया कि अब लगभग आप तय मानिए कि माल्या की वापसी भी हो जाएगी। उससे पहले तलवार आ चुके हैं, और होता क्या है कि इतने जो ये वहां पर आ रहे हैं, इधर हार्ट बीट बढ़ती जा रही है।
पता नहीं कौन सा आया, क्या बोल देगा, क्या समस्या क्रिएट कर देगा, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाते जा रहे हैं। सुनिए, डिबेट भाई बता रहे मिशेल हो या माल्या, इनका विरोध क्यों नजर आता है? अब कह रहे मेहुल चोकसी जो आ रहे हैं, एक करके सब आएंगे। सब अपनी अपनी टाइम पे बोले, आपकी बारी, मैंने उनको चुप कराया, अब आप चुप बैठे। कारण जानते क्या है? जो आने वाले हैं 15 सेकंड और एक लाइन में जो आने वाले हैं, उनसे इनको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, पहले जरा सी नजर मिले तो दिल टकमगाए। शायरी से काम नहीं चलता है। सवाल कांग्रेस से, सबके सवाल कांग्रेस से ही है। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी आने वाली है सत्ता में, तो हमको जवाब देना। जब नोट, अच्छा सवाल तो सुनिए, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, सवाल तो सुनिए। नहीं है कि सामने वाले को याद देंगे, डुबकी लगा ले, 4 साल के बाद में अभी भी विपक्ष की मुद्दा में है ये लोग, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब नोटबंदी हुई और बहुत सारी ऐसी चीजें आई, तो आपने हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट बोला या फिर हमेशा अगेंस्ट ही रहे आप, तो सपोर्ट भी नहीं किया उस चीज को। पर जब वो माल्या को ला रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसको क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं, एक एक करके ही काम होंगे, सारे एक साथ नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको एक मैसेज भी दिया है कि सब कुछ हो रहा है। एक और सवाल लेंगे, एक और सवाल लेंगे। एक क्या सवाल है, बोलिए, पूछिए। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। मेरा सवाल यह कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है, फिर आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि छोटे छोटे पार्टियों पर निर्भर हो चुकी है कि मैं गठबंधन में शामिल हो जाऊंगा, मना कर रहे हैं कि हम शामिल नहीं करें, फिर भी उन्हीं पर निर्भर रहेगा। ठीक है, हमारे बूथे पर लड़ रहे हैं, और यही अमित जी के साथ काफी डिबेट की है, मिली तो क्या करें, मोदी वर्सेस महागठबंधन। भाई साहब, इस समय का जो सुना, प्लीज 5 सेकंड खड़ा हूं। सारे सवाल के जवाब आप दे रहे हैं, मेरे को सवाल पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूं, हम लोग सत्ता में आने वाले, जवाब तो दूंगा अमित जी। हमको जवाब देना पड़ेगा। क्या मंत्रालय की बात ली है क्या आप लोगों ने? नहीं, हम लोग जनता का काम करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात। अभी इन्होंने बताया मोदी बनाम, आप भी हमेशा गठबंधन की आपने 25-30 डिबेट की होगी। मोदी वर्सेस जनता है इस बार। मोदी वर्सेस जनता इसलिए है कि आंख बंद करके नोटबंदी डाल दी। मोदी वर्सेस जनता इसलिए है कि जीएसटी डाला। मोदी वर्सेस जनता इसलिए है कि मोदी वर्सेस जनता को तो बोलने दीजिए। ये बोलिए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। आपने कहा कि आप डरते नहीं है। अगर आप नहीं डरते तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अखिलेश और मायावती साथ कैसे आ गए? बताइए सर। देखिए, इसका जवाब पहले आप इनसे पूछ लेंगे 40 पार्टियों के साथ क्यों है। आज की जो दौर है राजनीति का, एक बात समझिए। देखिए, आप अभी बहुत कम उम्र है आपकी, आपने सवाल सही पूछा है, आपके सवाल का मैं सम्मान करता हूं। नहीं, लेकिन जवाब ये है, सुनिए, आप जवाब सुनिए जी। आज का दौर देश का गठबंधनों का दौर है। कोई पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई भी पार्टी साथ में आए, कोई पार्टी अकेली नहीं लड़ रही है। ये उस पीडीपी के साथ गए थे जो पीडीपी, ये अगर कांग्रेस के साथ मिल जाए तो वाकई दिलचस्प होगा। शिवसेना ने अभी भी गाली देती है तो दिलचस्प शिवसेना के साथ है जी। और सुधांशु जी ने एक बात कही थी, उस पर आपने गौर नहीं किया कि तथ्य होने चाहिए। मैं 2 तथ्य बताता हूं, आप बताए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बताता हूं जी। नोटबंदी के दौरान अमित शाह जी के बैंक में अहमदाबाद में 750 करोड़ रुपए जमा हुए कि आप सीबीआई से जांच कराएंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अमित शाह के बेटे जय शाह ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1 साल के अंदर 80 करोड़ रुपए कमाए, कि आप सीबीआई से जांच कराएंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है दोनों का। और राफेल में भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। सब 500 करोड़ का विमान 1500 करोड़ में लेकर आ रहे हैं। आप जिस फर्जी वेबसाइट को अमित शाह के बेटे के लिए कोट कर रहे हैं, कृपया करके मत करें। 1 मिनट, ठीक है। आप एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, ना, देखिए, मैं यहाँ पर इस देश के अंदर 25 महीने देखिए, जिस फर्जी वेबसाइट की बात करें, मैं उसको चैलेंज करता हूं। प्रूफ नहीं होगी। मत कीजिए। देखिए, भाटी जी ने जो बोला उसमें एक डॉक्यूमेंट्री मैं सत्तावान में बोले थे, हमें जवाब देना था। 50,000 की और 80 जवाब देना है। आप गलत बोल रहे हैं। अरे भाई, इन्हें जवाब देना है। देखिए, जो भाटी जी ने बोला उसमें एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताना भूल गए कि 100 करोड़ का मानहानि का दावा भी कर रखा है जय शाह ने। लेकिन आपने जांच कराई, उसका व्यक्तिगत मामला है। अरे आप लोगों पे इतने आरोप की बात कहते हैं, 1 करोड़ का दावा नहीं कर पाए क्योंकि डरते हैं कि जांच होगी तो पता लग जाएगी। दावा तभी होता है जब आपको पता होता है पूरी तरह सही। दूसरी बात, गठबंधन हुआ, विरोधी दलों का गठबंधन हुआ। और एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं, विरोधी दल कई बार एक हुए हैं, एक से एक घनघोर विचारधारा के विरोधी। हम भी बसपा के साथ भी हुए हैं, हमने पीडीपी के साथ रहे हैं, डीएमके के साथ भी रहे, मगर भारत के इतिहास में अनोखा गठबंधन है जो 2 ऐसे दल साथ में हुए जो एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मारने के, हत्या के मुकदमे दर्ज कराए हैं। और वो मुकदमा आज भी दर्ज है। 1955
भाई मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में, आपके बीच की बात कर रहे हैं। अरे भाई क्या तरीका है, देश के मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप बीच में आ रहे हैं भाई। मैं ये कह रहा हूँ मुलायम सिंह जी और मायावती जी ने एक दूसरे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है और मुकदमा आज भी चल रहा है। अरे भाई विड्रॉ कर लो ना मुकदमा, प्रेम हो गया। एक बात बड़ा दिल तो देखिए, अरे बड़ा दिल तो हमारा था जनाब, मारने वाले आपने, बचाने वाला कौन? ऐसा क्यों है कि एनडीए गंगोत्री बन गई है, जो आता है यहां पर पवित्र हो जाता है, सामने वाले तो भ्रष्टाचारी है, एनडीए गंगोत्री है, ऐसा कैसे? देखिए ये भी गलत बयानबाजी है। अच्छा, मैं जवाब देता हूँ ना, बताइए। 4.5 साल में हमारे किसी एक मंत्री के खिलाफ आप कोई आरोप लगा के दिखा दे, नंबर 1। येदुरप्पा, एक सेकेंड, येदुरप्पा पहले का, और वो किसके साथ था वो भी मालूम मिली। बोले दीजिए। नंबर 2, देखिए सरकार कार्रवाई नहीं करती है, इट इज दी एजेंसी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन आज शुरू नहीं की है। ये शारदा के घोटाले में 2013 से कार्रवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप बाकायदा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी और उसमें ये कॉपरेट करेंगे, बिकॉज ये एसआईटी के चीफ थे। इन्होंने क्या किया, जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो डॉक्यूमेंट नहीं दिए, और जब 3 बार सम्मन भेजे उसके बाद भी नहीं दिए, और जब वहां पे गए तो ममता बनर्जी ने जो लगातार 3-4 दिन बोला, इस हफ्ते में बहुत कुछ हुआ। ममता बनर्जी कह रही है कि आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, यानी आपकी सरकार। उसी का जवाब दे रहा हूं जी। सीबीआई के ऑफिसर्स गए और उनको डिटेन कर लिया जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद गए, तो लोकतंत्र तो कौन झटका दे रहा है? कौन लोकतंत्र? देखिए क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में लिमिटेशन नहीं होती है कि किस वक्त आप अरेस्ट करेंगे, किस वक्त आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंचार्ज होता है अपने केस का, जिसके खिलाफ एविडेंस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजकुमार भाटी, लेकिन इस तरह आपने एक राजकुमार भाटी ने इंपॉर्टेंट बात, आपने बोला रात के वक्त सीबीआई को नहीं जाना चाहिए था, 40 हफ्तों में नहीं जाना चाहिए। एक मेरा पॉइंट सुन लीजिए, शाम के 5 बजे एक तो रात नहीं होती, शाम के 5 बजे शाम होती है। दूसरा पॉइंट, सीबीआई सुधांशु जी एक सेकंड, जी, शाम के 5 बजे रात नहीं होती। दूसरा पॉइंट, सीबीआई का जो मामला, जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, उस पर कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, कोर्ट ने भी पेश होने के लिए पुलिस कमिश्नर को बोला है, कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए हैं। यानी ममता बनर्जी जो विद्रोह कर रही थी, जो बवाल उन्होंने मचा रखा था, वो पॉलिटिकली पूरी तरह से मोटिवेटेड था, टेक्निकली वो गलत था। नहीं, हम यही तो सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, हम यही तो कह रहे हैं। हमारी बात 10 सेकंड सुन लीजिए आप। जी। किसी क्रिमिनल को, किसी बड़े आतंकवादी को पकड़ने के लिए आप आधी रात भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर से हम केवल पूछताछ करने गए थे, पूछताछ करने के लिए 40 लोग नहीं जाते हैं, संडे के दिन नहीं जाते हैं, रात को नहीं जाते हैं। अरेस्ट करने के लिए आप कभी भी जा सकते हैं, पहली बार हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली बार ये भ्रम फैलाया जा रहा है। आपको उनसे पूछताछ करनी थी, पूछताछ करनी चाहिए थी। संडे के दिन 40 लोग गए थे तो कुछ नियत खराब थी, इसलिए टकराव हुआ। ये प्रिजम्पशन पे चल रहा है, मतलब संडे को सीबीआई को छुट्टी पे रहना चाहिए। नहीं, क्रिमिनल्स को आप घोटाले में वो जांच अधिकारी। मैं बार बोल रहा हूं, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हम सबको लोग अपनी अपनी बात की जिम्मेदारी खुद रखें। सुधांशु, मैं आपका रुख करता हूं, आखिर ऐसा क्या है कि आपको शाम को भेजना पड़ा और 40 लोगों को भेजना पड़ा? थे वो कोलकाता की पुलिस कमिश्नर? कितने भी लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं 40 लोग थे, कुछ लोग तो जाएंगे, पुलिस कमिश्नर के साथ भी 10-20 लोग रहते हैं सिक्योरिटी में, ऐसा नहीं रहता है। तो अगर वहां पे जाएगी जगह पे, तो दूसरी बात, चलिए उनके साथ, अरे भैया कुछ भी हो सकता था। कलकत्ता में तो जहां था हमारे कई कार्यकर्ताओं में पथराव, तो किसी के ऊपर हत्या। अब मैं जवाब दे रहा हूं भाई, ये अगर एक केस होता तो हम मान लेते कि ममता जी की बात में थोड़ी सच्चाई होगी। ये तो वही पश्चिम बंगाल की सरकार है ना, जिसने 2014 के चुनावों में चुनाव आयोग के निर्देश को मानने से मना कर दिया था। ये वही पश्चिम बंगाल की सरकार है ना, जिसने वर्धमान ब्लास्ट में भारत सरकार की एजेंसी के ऊपर उंगली उठा दी थी। ये वही ममता बनर्जी है ना, जिन्होंने नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के ऊपर यह कहा था खून की नदियां बह जाएंगी। ये वही ममता बनर्जी है ना, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद भी कहती थी कि रोहिंग्या हमारे यहाँ रहेंगे। ये वही ममता बनर्जी है जो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कहती थी, मैं देखती हूं कौन बांग्लादेशियों को हटाता है। अरे तो फितरत ही है। अगला सवाल क्या है? सुधांशु जी से पहले मैं भी ये बताने लगा, गठबंधन से आपको बहुत डर लग रहा है, तभी आपके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। और क्वेश्चन ये है कि जो प्रधानमंत्री ने लिस्ट जारी करने की बात की थी कि हम पूरा हिसाब देंगे 4 सालों में, वो लिस्ट कहां है, आप बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है। अभी पिछले रविवार को संकल्प पत्र की जब हमने अभियान की शुरुआत की है, तो बाकायदा अमित शाह जी ने कहा है कि जैसे ही हमारा संकल्प पत्र बनेगा इस बार, तो उसके साथ साथ हम बिंदुवार जवाब देंगे कि पिछले संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो के किन किन वादों को हमने कितना पूरा किया है। जी
रोहन गुप्ता, लास्ट वर्ड, भ्रष्टाचार बनाम मोदी की इस लड़ाई, अगर ये चुनाव 2019 का बनता है तो आपको फायदा होगा, आपको नुकसान होगा? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि देश ने मोदी जी की नीयत देख ली है। गलत नीयत, झूठा विकास, ये मोदी जी के 4.5 साल का हम लोग, अगर हम, उन्होंने बताया लिस्ट, यही चीजें हैं। देश की जनता भरोसा तब करती, तब कोई भी पक्ष को छोड़ के वो लोग कार्यवाही करते, पर जब भी मोदी जी को लगा कि यहां मेरी सत्ता डगमगाने वाली है, तब उन्होंने कार्यवाही की। एक आखिरी चीज बोल दूं, इनका एक ही रूल है, ना कुछ किया है ना कुछ कर पाएंगे, नए जुमले देके अपनी दुकान चलाएंगे। 2019 में इनकी दुकान बंद होने वाली है। 2019 में दुकान बंद होने वाली है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, लेकिन फिर भी आप अपना हाथ खड़ा करके जी जनता का भरोसा जो है मोदी जी की तरफ दोबारा बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। बिकॉज इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो उन्होंने लड़ी। 5 सेकंड राजकुमार भाटी। नहीं, अब अभी वाजपेयी जी कह रहे हैं शायद रात ही बढ़ गया, कल तक तो बढ़ा नहीं, तो शाम तक तो ठीक है, मैं सो गया होंगे। सुधांशु त्रिवेदी 5 सेकंड। 3 राज्यों में आ रहे हैं। जनता ने 4 साल की नीयत भी देखी और 4 पीढ़ियों की नीयत भी देखी है। जनता बहुत समझदार है, इसलिए चुनाव में चौका पड़ने वाला है। शुक्रिया। वाकई ये चुनाव महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिरकार नतीजा आपको तय कर रहा है, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। आपको पता है कौन कहां खड़ा है, कौन कहां कैसे खड़ा है, किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। या फिर सीधे तौर पर कहें तो ये देश हमारा जो है वो बड़ा समझदार है, इसने कई सरकारों को हिलाया भी, कई सरकारों को बनाया भी। और अब वक्त है देश हित की बात का। देश हित की बात 2014 से पहले घोटाले और भ्रष्टाचार के नए नए खुलासे होना आम बात थी। कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला या फिर कॉमनवेल्थ घोटाला, सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों के गंभीर आरोप थे। घोटालों की आंच कई मंत्रियों के दामन तक भी पहुंच गई, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद घोटाला शब्द ही डिक्शनरी से गायब नजर आ रहा है। देश हित में यह जानने का आपको पूरा हक है, क्योंकि यह देश है हमारा।